अच्छा, ये जो पुल के नीचे आप रह रहे हैं, इस सारे जो है ना कमरा बनाया हुआ है, इसमें रहायश पजीर हैं आप। ये गर्मी जैसे अब आगे सर्दी आ रही है, गर्मी का तो चले आपने गुजारा कर लिया, पंखा चला लिया, बाहर से हवा आ गई। सर्दियों में इधर कैसे गुजारा होगा? अल्लाह मालिक है। बेटियाँ बोल देती हैं कि अम्मी लेने आना है, आता तो मेरे पास कोई भी नहीं है। एक बेटी है मेरी छोटी, वो आती है, कपड़े पहना जाती है, नहला जाती है, तो उसके भी बच्चे छोटे हैं, तो जो उसकी मेहरबानी है भी आ जाती ये है। बुज़ुर्गों, आपकी एक टांग का भी मसला है, टांग भी नहीं है एक, तो ये किस तरह हुआ? ये सारा हादसा जब आप घर रहते थे तब हुआ कि घर से आने के बाद हुआ? नहीं बेटा, उस वक्त तो घर था मेरा, किराए पे लिया हुआ। अरे कोई ऐसा तो नहीं आपसे कुछ हो गया कि जो आपने किया वही कुछ आपके साथ हो? बेटा मैंने जब बचपन से जब की मजदूरी शुरू की है, मैंने अपना खाया, घर वालों से मैंने नहीं मांगा। हो सकता है कोई मेरे से ऐसी कोताही हो जो मेरे को सजा मिली है। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। वेलकम पाकिस्तान में आज हम मौजूद हैं रावी पुल के बिल्कुल नीचे, जिधर एक बुज़ुर्ग अरसा दराज से रहायश पजीर हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो इधर कैसे रह रहे हैं, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में इनका कैसे गुजारा होता है और इनकी ज़रिया माश का क्या तरीका है। इन्होंने चाय का स्टॉल भी लगाया हुआ है और साथ झूले लगाए हैं। इनसे जानते हैं कि ये अपना अखराजात कैसे पूरे करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी, क्या नाम है? मलक खज़र हयात। अच्छा बाबा जी, आप कब से इधर रह रहे हैं? बेटा ये 2 साल मेरे को इधर हो गए हैं। अच्छा, आप अकेले ही रहते हैं इधर? नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ भी है। अच्छा, आपकी वाइफ भी साथ ही है? जी हाँ, हम वो दोनों। भी आपके साथ तब से ही रह रही हैं जब से आप रह रहे हैं? जी बेटा, ये अच्छा, इधर रहने की क्या वजूहत हैं? क्या ऐसा मसला हुआ जो आप इधर पुल के नीचे, ठीक है, रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं? बेटा रहने का मसला तो ये है कि 5 बेटी हैं मेरी। बेटियों के पास तो मैं रह नहीं सकता, तो बेटे हैं, वो अपने अपने घर वाले हैं, उनकी बेग में जो है थोड़ा सा नहीं अच्छा सलूक करते, तो इससे बेहतर था हम लोग अपना आके यहाँ पे बैठ के कमाएं और रोटी खानी है। अच्छा, 5 बेटियां हैं, तो बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। किसी बेटे ने भी नहीं कहा कि आप हमारे पास रहें? नहीं बेटा, हमको मिलने नहीं कोई आता। अच्छा, इधर मिलने भी कोई नहीं आता? मिलने भी कोई नहीं आता। एक इधर ही है, वो यहाँ से गुजर जाता है, उसने आके कभी ये नहीं पूछा कि आप लोगों को कोई खाना ला दूँ, कोई चीज़ चाहिए मैं आपको ला कर दे दूँ। नहीं आता तो ठीक है बेटा, उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो आपके जो कोई बहन भाई हैं उनमें से भी कोई नहीं आता या कोई राब्ता नहीं करता? नहीं बेटा, राब्ता मेरा होता है। अच्छा। तो यहाँ पे मेरे को खुद शर्म आती है कि वो आए। अच्छा, तो ये बुज़ुर्गों, आपकी एक टांग का भी मसला है, टांग भी नहीं है एक, तो ये किस तरह हुआ? ये सारा हादसा जब आप घर रहते थे तब हुआ कि घर से आने के बाद हुआ? नहीं बेटा, उस वक्त तो घर था मेरा, किराए पे लिया हुआ था। मैं खुद वेल्डिंग का काम करने वाला हूँ। गेट, जालियाँ, खिड़की हैं, आटे की चक्की हैं, मुंजी के शैलर, इनका मैं कारीगर था। तो जब तक टांग थी हम वही काम करते थे। तो ये जो सामान बनाया हुआ है ये मैंने बेचने के लिए बनाया था। जी, ये बाबा जी इधर आने से पहले वेल्डिंग के बहुत अच्छे कारीगर थे। ये जो झूले ये आप देख रहे हैं जिनसे ये रोज़ी रोटी कमाते हैं, ये जब वेल्डिंग का काम करते थे तो इन्होंने ये बेचने के लिए बनाए थे और अब इन्होंने उसी को कारोबार बना लिया। अच्छा बाबा जी, ये इससे कोई गुजारा हो जाता है, कोई रोज़ी रोटी कमाई जाती है? हाँ बेटा, यहाँ से अल्लाह ताला रात को खाने को दे देता है। 150 ऊपर आ जाता है। कोई दवाइयाँ आ गई, कोई पैम्पर वगैरह घर वाली के, वो तो सिर्फ बैठ ही सकती है, ना चल सकती है। अच्छा, वो भी बीमार हैं? आपकी वाइफ जो हैं वो भी बीमार हैं? जी वो भी बीमार है बेटा, मेरे पास ही है। तो बेटियाँ बोल देती हैं जी अम्मी लेने आना है, आता तो मेरे पास कोई भी नहीं है। एक बेटी है मेरी छोटी, वो आती है, कपड़े पहना जाती है, नहला जाती है, तो उसके भी बच्चे छोटे हैं, तो जो उसकी मेहरबानी है भी आ जाती है। तो
बेटा एक यहाँ पे घूमता है, उसने आके कभी ये नहीं पूछा कि आप लोगों ने क्या खाया है, क्या ला के दूँ, कुछ खाना है, कुछ मंगवाना है। अच्छा, ये जो पुल के नीचे आप रह रहे हैं, इस सारे जो है ना कमरा बनाया हुआ है, इसमें रहायश पजीर हैं आप, ये गर्मी जैसे अब आगे सर्दी आ रही है, गर्मी का तो चले आपने गुजारा कर लिया, पंखा चला लिया, बाहर से हवा आ गई, सर्दियों में इधर कैसे गुजारा होगा? अल्लाह मालिक है, सर्दी गुजरेगी। देखिए अल्लाह ताला कोई ऐसा, सही, यानी कि सर्दियों में भी आप इधर ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ ये दूसरा चाय का भी आपने स्टॉल लगाया हुआ है, इसके भी आते हैं कोई गाहक आपके पास? जी बेटा आ जाते हैं, चाय पीने आ जाते हैं लोग? चाय पीने वाले आ जाते हैं यहाँ पे, तो बच्चे भी आते हैं, जंप पे पिंगों पे गुजारा हो जाता है कुछ। अच्छा, जब ये बच्चे छोटे थे, आपके बच्चे माशाल्लाह 7-8 बच्चे थे, जब ये छोटे थे, आपने ज़ाहिरी बात है जब बच्चे होते हैं बंदा बड़ी खुशियाँ मनाता है, ठीक है, मिठाइयाँ बांटता है, ठीक है, आपने यानी उनकी तालीम के लिए स्कूलों में जाता है, अच्छे से अच्छा स्कूल देखता है कि ये कल को पढ़ें, आप वालिदैन का सहारा बने। तो ये जो आपके साथ हुआ, आपके ज़हन में कभी आया कि इनको मैं पढ़ा लिखा के बड़ा करूँगा, इनके कारोबार सेट करवाऊँगा या इनको तालीम मुकम्मल करवा के नौकरियाँ दिलवाऊँगा, कल को मुझे इधर बैठना पड़ेगा? ये बेटा मेरे जहन में नहीं था। ये मेरे जहन में होता ना कि ये बच्चों ने मेरे साथ ये करना है, तो बेटा 2-4 आने मैं खुद अपने लिए और अपनी बीवी के लिए बचा के रखता। मैं रात को जो हज़ार लाया हूँ तो बच्चों को खिला दिया, या सुबह जब होगी अल्लाह मालिक, अल्लाह फिर देगा। मगर आज मुझे पता चला है कि यार अपनी जेब जो है ना अपनी होती है, चाहे औलाद की हो चाहे किसी की, मगर जो अपनी कमाई में मज़ा है ना किसी की। अच्छा, आप माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं, आप जैसे जो सलूक आपके साथ हुआ, ठीक है, इसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे किसी दूसरे को कि उनके बच्चे हैं, उनकी परवरिश में क्या इनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, या किसी को पैगाम देना चाहेंगे कि उनकी परवरिश ऐसे करनी चाहिए? बेटा सबसे पहले लड़कों को जो है ना उनको अपने हाथ में रखना चाहिए। लड़कों को ये नहीं है कि जी बाप से बोलता है जी मुझे 200 चाहिए तो बाप ने निकाल के दे देना है, या बाप वालदा को बोला है जी मुझे 100 चाहिए तो वालदा ने भी निकाल के दे देना है। ऐसे बच्चे जो हाथ से निकल जाते हैं, वो तो मैंने खुद सोचा है कि यार ये ज़िंदगी में मैंने ये गलत काम किया है। मैं उन लोग 10 मांगते थे, मैं उनको 8 आने देता या 10 आने देता, 2-4 रुपये मैं अपने लिए रखता, वो आज जो मेरे काम आते। ज़िंदगी में मैंने आगे भी मैंने 1-2 को बोला है कि जो माँ बाप मेरी तरह है ना, वो सबसे पहले अपने लिए बचा के रखे। औलाद 8 आने मांगती है, उसको 4 आने दो। फिर ये पूछो भी क्या करने आए, कोई खाना है तो मैं ला कर देता हूँ। तो ऐसे बच्चों को हाथ में पैसे दे देते हैं, बच्चे जो बिगड़ जाते हैं। अच्छा, औलाद तो सबकी होती है, ज़ाहिरी बात है आप भी किसी की औलाद थी, ठीक है। जब आप अपनी जवानी में थे, आपका अपने वालिदैन से कैसा सलूक था? कहते हैं ना जैसी करनी वैसी, कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा तो नहीं आपसे कुछ हो गया कि जो आपने किया वही कुछ आपके साथ हो गया? कोई ऐसा तो नहीं मसला हुआ? बेटा मैंने जब बचपन से जब की मजदूरी शुरू की है ना, मैंने अपना खाया, घर वालों से मैंने नहीं मांगा। हो सकता है कोई मेरे से ऐसी कोताही हो जो मेरे को सजा मिली है, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो हो सकता है ये कोई मेरे से गलत अल्फाज निकले हों, या वालदा के साथ या वालिद साहब के साथ, उसी की सज़ा हम लोगों को। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे बाबा जी, जो अरसा 25 साल से घर से बाहर रह रहे हैं और कुछ अरसा पहले से ये रावी के पुल के नीचे रह रहे हैं। एक चाय का स्टॉल लगाया है, 7 झूले लगाए हैं, जिससे ये अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, और इनके साथ इनकी वाइफ भी वो भी रह रही हैं। इनका कहना था कि अपनी जब आप लोगों के हालात अच्छे होते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रखें जो आपके बुढ़ापे में काम आए, और उनका ये भी कहना था कि हो सकता है उनसे
کوئی ایسا گناہ ایسی غلطی ہو گئی ہے جو شاید ان کے آگے آ گئی ہے، لیکن سب کو چاہیے کہ جب اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان پہ بھی لگائیں اور ساتھ اپنے لیے سیونگ بھی کر کے رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد چودھری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔